नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज को। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? वो क्वेश्चंस जिनके आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। इस सीरीज में मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। एक तो वो क्वेश्चंस जो आपके एनुअल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे केवीएस के स्टूडेंट हो, या जेएनवी के स्टूडेंट हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से या इन बिटवीन टेक्स्ट में से एज इट इज उठाए जाते हैं, जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। एक तो उन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया। सेकंड वो क्वेश्चंस जो चैप्टर की मेन थीम को कवर करते हैं, क्योंकि जो मेन थीम को कवर करते हैं उनके भी आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेकर के आए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस को, 3 मार्कर क्वेश्चंस को और 5 मार्कर क्वेश्चंस को। आज का हमारा चैप्टर रहेगा 9th चैप्टर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड द टेम्परेचर, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिनको हमें अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि जो 2 और 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ? यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि कौन से वे कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो टेम्परेचर है अर्थ के ऊपर वो एक बराबर नहीं है। ओके, क्यों नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना। तो बहुत सारे रीजन है। जैसे अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज द लैटिट्यूड, सरफेस आ जाता है, एल्टीट्यूड आ जाता है, ओके, और सोलर रेडिएशन आ जाता है, कितनी सोलर हीट वहां पर मिलती है। तो ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ हेडिंग ही लिखनी है। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहां से रहेगा, एक्सप्लेन द हीट बजट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ऊष्मा बजट को हमें यहां पर समझाना है। हीट बजट क्या होता है? यानी हमें जो मान लीजिए कि 100% सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण हमें मिल रही है। अब वो 100% जो मिल रही है, ओके, 100 यूनिट, वो 100 यूनिट कहाँ गई? क्या अर्थ के पास आ गई, या फिर वो अगर वापस गई तो वो कहाँ कहाँ हमने कंज्यूम की? वो सब कुछ हमें इस हीट बजट में बताना होगा। ओके, उसके बाद थर्ड जो हमारा रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर? तापमान की सामान्य ह्रास दर से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ओके, ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, वो नीचे की तरफ आता है, कम होता जाता है। कितना कम होता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, इसे बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, तापमान की सामान्य ह्रास दर इसे कहेंगे। ओके, तो ये हमें बताना है, ये पूछा जा सकता है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ है, व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? तापमान विलोम क्या है, या तापमान की विलोमता से आप क्या समझते हो? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर ऊंचाई पर जाने पर घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है, कई बार निचली परत में भी। ओके, तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापमान की विलोमता। ओके, उसके बाद फिफ्थ आपका क्वेश्चन रहेगा, राइट द नेम्स ऑफ द हीट जोन्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो हीट जोन्स है, यानी कि जो तापीय कटिबंध है, उनके हमें नाम लिखने हैं। ओके, 3 ताप कटिबंध आ जाएंगे आपके। एक तो उष्ण कटिबंध हो गया यहाँ से, जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध आ गया, और उसके बाद हो गया हमारा फ्रीज जोन, यानी कि शीत कटिबंध। ओके, तो ये हमें बताने, यहाँ पर डायग्राम भी आप बना सकते हो। उसके बाद सिक्स्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज मींट बाय आइसोथर्म्स? समताप रेखाएं कौन सी होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद सेवंथ जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंसोलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि सूर्य तप और पार्थिव विकिरण में अंतर बताना है। नाम से ही पता चल रहा है, इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, यानी कि सूर्य से आने वाला जो ताप है वो सूर्य तप है। और पार्थिव विकिरण क्या है कि जो पृथ्वी से टकराने के बाद वापस जो वायुमंडल में विकिरण लौट जाती है तो उसे पार्थिव विकिरण कहेंगे। ठीक, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है हमें। एट्थ जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में से, वो व्हाट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर? तापांतर क्या होता है? तापांतर क्या होता है? जैसे अगर हम दैनिक तापांतर की बात करें, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें, जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डिफरेंस रहेगा। जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ 40 डिग्री सेल्सियस और उसी डे का मिनिमम हुआ कितना? वो हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिफरेंस हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया? ये तापांतर हो गया। ऐसे हम एनुअल, वार्षिक, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है। क्लियर? तो ये हमें बताना है। 9th जो क्वेश्चन रहेगा,
व्हाट डज द एल्बिडो ऑफ द अर्थ मीन, पृथ्वी का अल्बिडो किसे कहते हैं ये हमें बताना है। ओके, पृथ्वी का अल्बिडो किसे कहते हैं कि जितना सूर्य तप आता है उसको अगर हम 100 यूनिट मान ले तो उसमें से कुछ यूनिट हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती। ओके, 35 यूनिट वो पहुंच ही नहीं पाती, बल्कि वो वहीं पे या तो अवशोषित हो जाती है या बिखर जाती है, क्लियर, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं पृथ्वी का अल्बिडो। क्लियर, तो ये रहेंगे इस चैप्टर में से काफी सारे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। उसके बाद अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें हमारे लिमिटेड बनेंगे। तो इसमें पहला यानी कि एक ही क्वेश्चन हमारा बनेगा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड मेंशन हीट जोन्स, यानी तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। जैसे हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी बात की है कि पूरी पृथ्वी पर तापमान एक जैसा नहीं है ना, कहीं पे ज़्यादा तापमान रहता है, कहीं पे कम, कहीं पे बहुत कम। तो क्यों होता है ऐसा, एक तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। दूसरा इसी के साथ कि जो पृथ्वी के ताप कटिबंध है, जो हीट जोन्स है, उनको हमें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि ये आपके काम आ सकता है, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।